नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौधरी स्वागत करता हूं गैलेंट क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न जो रीजनिंग में बार बार पूछे जाते हैं और उन्हें आसान ट्रिक से कैसे सॉल्व करें मात्र 2 सेकंड में। दोस्तों, प्रश्न चाहे कैसा भी हो, कितना ही कठिन क्यों ना हो, अगर आपको तरीका समझ में आ गया तो आप मात्र 2 सेकंड में आसानी से सॉल्व कर देंगे। अगर आपको तरीका मालूम नहीं है तो इन्हीं प्रश्नों को सोल्व करने में समय ज़्यादा लग सकता है। हो सकता है एग्जाम के प्रेशर में आप इन प्रश्नों को छोड़ सकते हैं। अतः दोस्तों, इन प्रश्नों के लिए जितनी भी आसान ट्रिक है उन्हें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दे रखा है दोस्तों, दिए गए प्रश्नों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, लुप्त का मतलब है यहाँ पर मिसिंग नंबर। तो इस क्वेश्चन में यहाँ प्रश्न मार्क दे रखा है, हमें यह संख्या निकालनी है। दोस्तों, जब भी क्वेश्चन वर्गाकार में आए तो इसे हम 2 तरीके सॉल्व करते हैं। एक तो हम इसे नीचे की साइड में सॉल्व करते हैं और एक तरीका है इसको इधर साइड में सॉल्व करते हैं। दोस्तों, अगर हम इसे ऊपर से नीचे सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे 5, 4, 2, 18। तो हमें देखना है कि यहाँ पर ये 18 कैसे बन रही है। तो हमने देखा यहाँ पे दे रखा है 5 + 4, अगर इसे हम जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। अगर हम 9 में गुणा 2 का करेंगे तो 18 आ रहा है। इसी तरह हम नेक्स्ट देखेंगे 6 और 3 9 हो रहा है। 9 में हम 3 का गुणा करेंगे तो 27 हो रहा है। तो यहाँ पर 27 आ रहा है। अगर हम अगला देखते हैं 12 और 4 16। अब 16 में हमें एक ऐसी संख्या का गुणा करना है, उसमें गुणा करने के बाद 96 हो जाए। तो दोस्तों, अगर हम 16 में 6 का गुणा करते हैं तो 96 हो जाता है। दोस्तों, इसे हम ऑप्शन से भी कर सकते थे। 16 में अब हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 का करके देखेंगे, फिर 5 का करके देखेंगे, फिर 6 का करके देखेंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा? 6 आएगा। दोस्तों, मैंने आपको क्या बोला था, अगर वर्गाकार टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इसे सॉल्व करने के 2 ही तरीके हैं। या तो हम इसे इस साइड में सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम इसे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, या फिर हम इसे इस साइड में सॉल्व कर सकते हैं। इन तरीकों में क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्लस करके देखते हैं, फिर गुणा करके देखते हैं, फिर माइनस करके देखते हैं, फिर डिवाइड करके देखते हैं। इन सबको हम करके देखते हैं सो हम सॉल्व आसानी से कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, मतलब यह है यहाँ पर क्या आएगा वो पूछ रहा है। दोस्तों, अगर क्वेश्चन व्रत के रूप में आए तो हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या देखते हैं, संख्या या तो किसी का वर्ग होगी या वो संख्या घन होगी। अगर वर्ग या घन नहीं है तो इसके बाद हम इसको तिर्यक रूप में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमने देखा 5 ना तो ये किसी का वर्ग है ना किसी का घन है। इसी तरह 6 भी ना किसी का वर्ग है ना किसी का घन है। दोस्तों, लेकिन हमने 126 देखा तो ये 5 का क्यूब है और उसमें +1 जुड़ रहा है। तो दोस्तों, हमने एक देखा कि हम 5 का क्यूब करते हैं और उसमें 1 जोड़ देते हैं तो 126 आ रहा है। इसी तरह अगर हम 6 का क्यूब कर दें तो कितना हो जाएगा? 2 से 16 हो जाएगा, और उसमें हम 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 2 से 17 हो जाएगा। अतः इसका आंसर कितना होगा? 2 से 17 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देख रहा लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इसमें दे रखा है 1 8 27। ये क्वेश्चन दे रखा है, हमें ये वाला पूछा है। तो दोस्तों, मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले देखते हैं हम वह किसी संख्या घन तो नहीं है, किसी संख्या का क्यूब तो नहीं है, किसी का वर्ग तो नहीं है। तो हमने देखा यह 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। इसी तरह हमने अगली बार देखा ये 4 का क्यूब है, ये 5 का घन है, ये 6 का घन है। इसी तरह हमने यहाँ पे देखा ये 7 का घन है। तो दोस्तों, इसी हिसाब से यहाँ कितना घन हो सकता है? 8 का घन हो सकता है, और ये 9 का। तो दोस्तों, ये 8 का घन होगा, कितना हो जाएगा? 8 का घन होता है 512। तो ये कितना घन हो जाएगा? ये 8 का घन हो जाएगा 512। दोस्तों, मैंने आपको क्या बोला है, सबसे पहले आपको देखना है कि किसी का वर्ग तो नहीं है। हमने देखा 8 किसी का वर्ग नहीं है, लेकिन 8 2 का घन है, 1 का घन है, 3 का घन है। इसी तरह हम इसे देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप यह क्वेश्चन आसानी से समझ गए होंगे।
दोस्तों अगर आपको अन्य किसी और भी टॉपिक में समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं जल्द ही उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। मतलब दोस्तों ये संख्या पूछ रहा है। मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले हम वर्ग करके देखते हैं, फिर घन करके देखेंगे। तो दोस्तों हमने देखा 8 ये 2 का क्यू है, 2 का घन है। इसके बाद हम इस पर आए, ये कितने का घन है, ये 4 का घन है। इसके बाद हम इस पर आए तो ये 6 का घन है। दोस्तों हमने एक चीज़ देखी है, ये 2 4 6 सम संख्या है, तो यहाँ पर कितने घन होगा, 8 का घन होगा। और 8 का घन कितना होता है, 8 × 8 × 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 512। इसका मतलब दोस्तों यह 5 से 12 इसका आंसर होगा। मैंने आपको क्या बोला दोस्तों, अगर वृत्त बन जाता है उसमें हम सबसे पहले देखते हैं वर्ग, अगर वर्ग नहीं है तो हम देखते हैं घन, अगर घन नहीं है तो हम आमने सामने की संख्या को गुणा करके देखते हैं। तो इसमें देखते ही दिख रहा है कि ये 2 का घन है, ये 4 का घन है, ये 6 का घन है, तो ये कितने घन होगा, 8 का घन होगा। अतः इसका आंसर कितना होगा, 512। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब दोस्तों मिसिंग नंबर पूछ रहा है। अब मैंने आपको क्या बोला था, अगर वर्ग दे रखा है तो सबसे पहले हम इसे इस साइड में सॉल्व करते हैं। अगर इस साइड में सॉल्व नहीं होता है तो फिर इसे हम ऊपर से नीचे सॉल्व करके देखते हैं। अगर हम ऊपर से नीचे सॉल्व करते हैं, हमने देखा 8 और 6 14, 14 में से दोगे तो 12, यहाँ पर 12 आ रहा है। फिर हमने यहाँ पर देखा 5 और 3 8, 8 में से दोगे तो कितना चाहिए था, 4, लेकिन यहाँ पर 2 दे रखा है। तो इसका मतलब दोस्तों यह रूल फॉलो नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसे बाएं से दाएं सॉल्व करके देखेंगे। तो हमने देखा 8 और 3 है, 8 और 3 का मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, 24 हो गया। 24 में से हमने -3 किया तो कितना हो गया, 21 हो गया। इसके बाद हमने देखा 6 और 5 का मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, 30 हो गया। 30 में से हमने -5 किया तो कितना हो गया, 25 हो गया। इसी तरह हम लास्ट में देखते हैं 12 और 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 24 में से हम 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर कितना आएगा हमारा, 22 आएगा। दोस्तों एक बार और देखते हैं, मैंने आपको क्या बोला था, अगर वर्ग दे रखा है तो हम इसे 2 तरह सॉल्व करते हैं। एक तो हम बाएं से दाएं सॉल्व करेंगे, एक ऊपर से नीचे सॉल्व करेंगे। जब हमने ऊपर से नीचे सॉल्व करके देखा तो हमने देखा 8 और 6 14, 14 में से 2 माइनस किए तो 12 हो रहा है। यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन हम अगले ही कॉलम में गए, वहाँ पर भी हमने ऐसे करके देखा तो 3 और 5 कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब 8 में से हम 2 माइनस करेंगे तो कितना होता है, 6 होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 6 आंसर आ ही नहीं रहा, तो मतलब यहाँ पर कंडीशन फेल हो गई। फिर क्या करते हैं, हम इसे बाएं से दाएं सॉल्व करके देखा तो हमने देखा कि 8 में 3 का मल्टीप्लाई किया, 24 हो गया। 24 में से हमने -3 किए, 21 हो गया। फिर हम सेकंड रो में आए, उसमें हमने क्या किया, 6 में 5 का मल्टीप्लाई किया, 54 30 हो गया। 30 में से 5 घटाए 25 हो गया। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है। इसी तरह दोस्तों हम लास्ट में करते हैं, 12 में 2 का मल्टीप्लाई किया, 24, 24 में 2 गए तो 22 हो गया। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप यह क्वेश्चन भी आसानी से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम अलग टाइप के प्रश्न देखेंगे जो रेलवे, एसएससी, बैंक, यूपी पुलिस आदि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर दोस्तों आपको किसी अन्य टॉपिक में प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं जल्द ही उस टॉपिक पर आसान ट्रिक के साथ वीडियो लेकर आऊँगा। दोस्तों अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हैं तो शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक से प्रश्न लाता रहूँगा जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।